और कोई बचाए जिसमें हमसे लड़ने का साहस हो। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 1556 में मुगल साम्राज्य के शासक बन गए। इस पद में विराजमान होने के बाद अकबर ने अपने साम्राज्य को फैलाना शुरू कर दिया। दिल्ली के हर बड़े शासक के लिए गुजरात व्यापारिक बंदरगाहों की वजह से महत्वपूर्ण था। गुजरात तक पहुंचने के लिए राजपुताने को पार करना जरूरी था। इसके अलावा राजपूतों के रण कौशल को तो सभी ही जानते ही थे भली भांति। उनको अपने राज्य सीमा से लगना मुगल सल्तनत के लिए खतरनाक था। इस कारण 1561 में अकबर ने राजपुताने को अपने अधीन लेना शुरू कर दिया, जंग से, वैवाहिक गठबंधन से, अन्य संधि तरीकों से। मगर मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने अकबर को बादशाह मानने से इनकार कर दिया, जिनके परिणाम स्वरूप अकबर ने मेवाड़ पर धावा बोल दिया। चित्तौड़गढ़ की मजबूत दीवारों को 2 महीने बाद तोपों के गोलों से गिरा दिए और मुगल चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में प्रवेश कर गए और अकबर के आदेश पर 30,000 आम लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिससे राजपुताने में अपना खौफ फैलाने के लिए किया गया। मगर मेवाड़ के हौसले को तोड़ना आसान नहीं था। राणा उदय सिंह ने जंग को जारी रखा और उनके देहांत के बाद 1572 में उनके पुत्र महाराणा प्रताप ने मुगलों के सामने न झुकने का दृढ़ निश्चय कर लिया और गुरिल्ला युद्ध के तहत मुगलों की सेना को लगातार हार का मुंह दिखाया। इसी दौरान हकीम खां सूरी के पुत्र महाराणा प्रताप से जा मिले और उन्होंने सेनापति के रूप में तोपखाने और बंदूकधारी को संभाले रखा। 1576 में अकबर ने महाराणा प्रताप को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया और आमेर के मान सिंह को एक बड़ी फौज के साथ मेवाड़ की घाटियों की तरफ रवाना कर दिया। जवाबी कार्रवाई में महाराणा प्रताप ने अपने सैनिकों को तैयार कर दिया, मगर उनकी सेना का आकार मुगलों की सेना से बहुत कम था। मुगलों की सेना हल्दी घाटी के पास पहुंच गई। पहाड़ी और चट्टानों की वजह से तोपखाने नहीं ला पाए और इसी फायदे को उठाते हुए महाराणा प्रताप की सेना ने घातक वार किया और मुगलों की सेना को पराजित कर दिया। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध के साथ मेवाड़ में अपना दबदबा बनाए रखा। मुगल सेना महाराणा प्रताप को रोकने में नाकाम रही। इस कारण महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए अकबर ने 1582 में मेवाड़ की घाटी में 36 थाने बनाने का आदेश दिया और सभी थानों में भारी सेना तैनात कर अब महाराणा प्रताप ने मुगलों को करारा जवाब देने का विचार कर लिया और दिवेर घाटी में युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। दिवेर घाटी में जंगल का घना आवरण था। जंगल के बीचों बीच एक कच्ची सड़क जाती थी और इसी जंगल में महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को तैनात कर युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। इसके बाद महाराणा प्रताप ने अफवाह फैला दी कि वे दिवेर के रास्ते से मेवाड़ रवाना होने का तैयारी कर रहे हैं। ये सूचना मिलते ही अकबर ने सभी थानों की सेना को महाराणा प्रताप के पीछे जाने का हुक्म दे दिया। अकबर के सेनापति सुल्तान खान और शाहबाज खान और बहलोल खान एक बड़ी सेना के साथ दिवेर की घाटी में निकल पड़े, मगर मुगलों को यह नहीं पता था कि वो शेर के मुंह में आ रहे हैं। महाराणा प्रताप और उनकी सेना तैयार बैठी थी। जैसे ही मुगलों की पूरी सेना घाटी के अंदर आ गई, महाराणा प्रताप ने अपने भील धनुर्धारियों को आदेश दे दिया। सैकड़ों तीर चलाई गई और मुगलों की सेना की संरचना टूटने लगी। यह देखते ही महाराणा प्रताप ने नेतृत्व करते हुए अपने घुड़सवारों को आदेश दे दिया और वे मुगलों पे टूट पड़े। इस घुड़सवार के कदम ने मुगलों की सेना को हिला दिया। इस घटना के बाद मुगल सेना सुल्तान खां के नेतृत्व में दिवेर के थाने की ओर भागने लगी, लेकिन महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने पीछा किया। थाने के पास फिर जंग छेड़ दी। इस लड़ाई में कुंवर अमर सिंह ने सुल्तान खां पर अपने भाले से इतना घातक वार किया कि सुल्तान खान घोड़े समेत जमीन के अंदर धंस गया और यहाँ पर 32,000 मुगलों ने महाराणा प्रताप के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और मुगलों ने मेवाड़ के 36 थानों को छोड़कर वापस भागना शुरू कर दिया। महाराणा प्रताप ने अपने युद्ध अभियान को जारी रखा और कुंभलगढ़, उदयपुर, गोविंदा और पूरे पश्चिमी मेवाड़ पर वापस मुगलों को हराकर अपने राज्य के अंदर ले लिया और मेवाड़ को फिर स्वतंत्र करा दिया।